हमारे राम आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल का पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। अब उसके ऊपरे के तलों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। दूसरे तल का कार्य भी अंतिम चरण में है और जबकि तीसरे तल के लिए पत्थरों की घिसाई और दरवाजों का काम अगले 4-5 दिनों तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहीं लकड़ी के दरवाजों पर शानदार नक्काशी की जा रही है तो कहीं पत्थरों में अपनी कलाकारी के जरिए उकेरी गई प्रतिमा में जान भरने की कोशिश जारी है। ये प्रभु श्री राम के मंदिर से आ रही वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर इस वक्त हर राम भक्त की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं पत्थरों की घिसाई की जा रही है तो कहीं लकड़ियों पर लगातार चोट मारकर ऐसी शानदार नक्काशी उकेरी जा रही है। पत्थरों की घिसाई का यह काम रामलला के मंदिर के तीसरे तल के लिए चल रहा है। इनसे मिले ये राजस्थान से आए हुए राम भक्त लाल शंकर कटारा है जो करीब साल भर से यहीं अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपनी सेवा दे रहे हैं। लाल शंकर कटारा की दिली इच्छा थी कि वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना कुछ योगदान दे सकें और आज 1 साल से लाल शंकर कटारा अपने 25 लोगों की टीम के साथ अयोध्या में टिके हुए हैं। इस समय तीसरा मंजिल का है, सफाई हो रहा है। 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। हाँ, 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। तो कितने सालों से बाबूजी काम कर रहे हैं आप इसका? हम इसमें कर रहे हैं 2001 से काम कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? अरे हो गया 22 साल। कैसा लग रहा है भगवान का काम करने से? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान के काम में मन लगा है और भगवान के काम में मेरी अब जिंदगी गुजर जाए तो सही है। राम मंदिर के पहले फ्लोर की तैयारी लगभग आखिरी चरण में है जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच मंदिर में दरवाजे लगाने का काम भी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अब रामलला के मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों को देखिए, शानदार नक्काशी। मंदिर की दीवारों से लेकर इन दरवाजों तक हुआ ये शानदार काम इन कारीगरों की मेहनत की गवाही दे रहा है और इन्हें 19 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर के तीसरे तल के लिए भी दरवाजे तैयार हो चुके हैं। मंदिर में अब तक 16 दरवाजे लगाए जा चुके हैं और लगभग 5 से 6 दरवाजों को लगाए जाने का काम अभी बाकी है। मंदिर के दरवाजों पर इन कलाकृतियों को उकेरने के लिए खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। अभी 18 का डोर लेके गया। अभी सोना का 16 डोर ऐसा सोना, बाकी अभी 4-5 डोर लगाने गए। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मशहूर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी को अब फाइनल टच देने का काम जारी है क्योंकि 22 जनवरी की तारीख अब बेहद नजदीक है और 500 साल बाद अब वो शुभ घड़ी आ रही है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट से भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। भारत और विदेश के कई मेहमानों को अयोध्या में इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने का निमंत्रण मिला है। और रामकाज में हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, लेकिन यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जिसे यह सौभाग्य मिलता है वो अपने आप को भाग्यवान समझता है और अपने भाग्य पर फूला नहीं समाता है। नागौर से ऐसी एक रिपोर्ट आई है सामने जो आपके सामने है। मकराना की मार्बल से तैयार हुआ रामलला का आसन।
इसी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होंगे विराजमान। गर्व से बोले फैक्ट्री में काम करने वाले मुसलमान, राम मंदिर में हमारा भी योगदान। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि अयोध्या में ऐसा क्या घट रहा है जिसे लेकर हिंदुस्तान में इतना हर्ष, इतना उल्लास है। हर भारतीय अपने अपने तरीके से अपने आराध्य का स्वागत करना चाह रहा है। 22 जनवरी को अविस्मरणीय बनाना चाह रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। खास बात ये है कि इस उत्साह में हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल हैं। नागौर के मुसलमान अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं और पूरे मकराना वासियों का, राजस्थान वासियों का, भारतवासियों का ये एक सौभाग्य है कि हमारे पास में एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी चीज है जो भगवान श्री राम के भी काम आई है। राम मंदिर के अंदर पूरा पत्थर ये इस्तेमाल किया गया है। ये मेन गर्भगृह के अंदर पूरा मार्बल मैट लगा हुआ है। क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी खजाना बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर के प्रांगण में अलग अलग जगहों से आए उपहारों को लगाने का काम जारी है। इसी कड़ी में नागौर से सफेद संगमरमर से बने आसन को गर्भगृह में लगाया गया है, जिस पर करुणा निधान श्री राम विराजमान होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जिस आसन की शोभा बढ़ाएंगे, उसे मकराना के मुसलमान कारीगरों ने बड़े मनोयोग से तैयार किया है। हमने यहाँ माता पर माइन से उसका मार्बल यूज लिया है पूरा। उन्होंने स्लेब किया था माता पर का, तो उस हिसाब से हमने माता पर पूरी माइंस का ही पत्थर यूज में लिया है। और मेन गर्भगृह है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में उसके दरवाजे हैं, उसका पिलर है, उसका कलरिंग का काम है, उसकी सीलिंग है। ये सब हमने मकराना मार्बल में तैयार किया है। सचमुच खंड खंड में बटी इस दुनिया को ऐसे संदेश की जरूरत है जो सबको इकट्ठा कर सके, जो इंसान को इंसान के नाते सम्मान दे सके। और इस काम की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बेहतर कौन दे सकता है। तभी राष्ट्र अपने नायक के स्वागत का उत्साह मनाने की तैयारी कर रहा है, नए युग में प्रवेश का उद्घोष कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और बाबा तुलसीदास की पंक्ति आपने जरूर सुनी होगी, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि जिनकी जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की मूर्ति भी वैसी ही देखी। प्रभु श्री राम की ऐसी ही मनोहर मूर्ति सैकड़ों सालों से भक्तों को मुग्ध करती आ रही है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर उमंग है। पूरा देश राममय है। सचमुच राम इस राष्ट्र के प्राण हैं, संसार की समस्त ऊर्जा के स्रोत हैं। राम मंदिर के सहारे देश भर के देवालय एक सूत्र में पिरोए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बात एक ऐसे देवालय की जो शायद देश में इकलौता है। प्रतापगढ़ शहर से 10 किलोमीटर दूर देवगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहां भाइयों के साथ मूंछों वाले राम विराजमान है। देवस्थान विभाग के इस मंदिर में माता जानकी के साथ दाढ़ी मूंछों वाले श्री राम अपनी प्रजा को निहार रहे हैं। काले पत्थर से बनी भगवान राम की प्रतिमा बेहद प्राचीन और बेशकीमती बताई जाती है। यहाँ पर शौर्य एवं आस्था के प्रतीक रामचंद्र भगवान की मूर्ति, जो कि विश्व के अंदर शायद एकमात्र मूर्ति है जिस मूर्ति के ऊपर मूंछों का यहाँ पर तेज देखने को मिलता है। मूंछों वाले राम जी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर। देवगढ़ स्थित श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम के परिवार की मूर्तियां अपने आप में अनूठी हैं। शायद ही श्री राम परिवार की मूर्तियों का ही प्रभाव है कि अंग्रेजों के शासनकाल में ये मंदिर स्वतंत्रता सेनानियों की भी प्रेरणा का प्रमुख केंद्र रहा।
इतिहास इस बात का साक्षी है। कहीं पुरातत्व विभाग की पुस्तकों के अंदर एवं यहाँ के इतिहास के अंदर ये बात दर्ज है कि बंगाल से एक टुकड़ी निकल करके यहाँ पर इन क्रांतिकारियों को ढूंढते हुए देवलिया रियासत से 11 किलोमीटर दूर आ पहुंची थी। तब स्थानीय प्रधानमंत्री एवं महंत रामकृष्ण दास ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए उन सभी सैनिकों को मार गिराया एवं अपनी स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता की लड़ाई को। देवगढ़ में छोटे बड़े करीब 52 मंदिर हैं, जिनकी कलाकृति यहां आने वालों का मन मोह लेती है। लेकिन बेहतर इंतजाम नहीं होने की वजह से अब यहां श्रद्धालु भी कम ही आते हैं। मंदिर के पुजारियों ने भी देवस्थान विभाग को कई बार मंदिरों की सुरक्षा के लिए लिखा, लेकिन मंदिरों की सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, जिससे कई मंदिरों से बेशकीमती मूर्तियां गायब हो रही हैं। देवनगरी दिनों दिन उजाड़ होती जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल की रिपोर्ट। और अयोध्या से इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बताते चलें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। थोड़ी देर में ही राम मंदिर ट्रस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें महासचिव चंपत राय बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्लान आखिर है क्या, यानी कि 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ पूरा प्लान है, कैसे होगी विधि विधान की पूजा, कौन होगा सम्मिलित, कितने स्टेजेस बने हैं, कौन कौन वीआईपी मूवमेंट होंगे, सारी चीज कैसे कब शुभ मुहूर्त होगा, सारी चीज की जानकारी लगभग इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है महासचिव चंपत राय के द्वारा बताई जाएगी। तो थोड़ी देर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा प्लान बताया जाएगा कि कहां पर होनी है, कब होनी है, कौन कौन शामिल होगा, कैसे विधि विधान शुरू किया जाएगा, कितने घंटे का मुहूर्त है, क्या क्या चीजें होंगी, उस सारी चीजों का डिटेल एक तरह से पूरी डिटेलिंग की जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अहम है और इस बात की जानकारी, इस बात को सब कोई सुनना चाहता है, पूरा देशवासी, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुआ। अमेरिका की हमने खबर आपको दिखाई और साथ ही मॉरिशस की भी बात हमने बताई, जहां पर मॉरिशस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी है भारतीय मुल्क के लोगों को, जो अधिकारी वहां पर उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सब सुनना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन आखिर पूरा कार्यक्रम है क्या, कैसे क्या क्या चीजें होनी है, कहां पर होनी है, कौन लोग सम्मिलित होंगे, क्या कुछ है, पूरी डिटेलिंग लगभग थोड़ी देर में, आधे घंटे का समय बताया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जहां पर महासचिव चंपत राय इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। और इस बीच में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। पर रहे, यहाँ स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित भी किए। मकराना में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्थान के तत्वाधीन में रविवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। मकर संक्रांति के अवसर पर राजसमंद कुमावत समाज रुणप शौर चौकी संस्थान कांकरोली में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बांसवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर कॉलेज परिसर में बने हेलीपैड में उतरा। मंत्री हेमंत मीणा, सांसद कनकमल कटारा ने किया स्वागत। भीलवाड़ा के कालियास में मुख्यमंत्री भजनलाल ने विकसित भारत कैंप का किया अवलोकन, साथ ही लाभार्थियों और जनता को किया संबोधित। भीलवाड़ा में हरित संगम पर्यावरण मेले में सीएम की शिरकत, कहा पर्यावरण हमारे जीवन का संतुलन, पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी सरकार आपके साथ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान, पीएम मोदी ने देशवासियों से की स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील।
जयपुर में सीएम भजन लाल ने मकर संक्रांति के मौके पर किशनपोल बाजार के सौखियों का रास्ता स्थित रामेश्वरम भवन में पतंग उड़ाई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सफाई अभियान में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। कोटा के रानपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 6 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। फिलहाल रानपुर थाना पुलिस मामले की जांच में है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 2 कारों की भिड़ंत, हादसे में 5 लोगों की मौत। भरतपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार।